सोशल मीडिया व्हाट्सएप पर कभी न कभी आपने ये पढ़ा और सुना जरूर होगा कि पंडित नेहरू हिंदू नहीं मुसलमान थे, वो गयासुद्दीन गाजी के वंशज थे। हम सब जानते हैं कि ये राजनीतिक कारणों से फैलाई हुई एक अफवाह है, लेकिन एक बात जो सच है वो ये कि पंडित नेहरू के परिवार का एक मुगल कनेक्शन जरूर था और उसी मुगल कनेक्शन की वजह से उनका सरनेम नेहरू पड़ा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नवीन चौधरी और आज की पंचायती में हम जानेंगे कि क्या था पंडित नेहरू का वो मुगल कनेक्शन और क्यों उन लोगों के परिवार का सरनेम नेहरू पड़ा। मोतीलाल नेहरू के द्वारा लिखे गए एक फैमिली नोट के अंदर ये कहा गया है कि उनके पुरखे कश्मीर से निकलकर दिल्ली आकर पहुंचे। राजनारायण कौल कश्मीर के एक प्रतिष्ठित इतिहासकार थे, विद्वान थे और उन्होंने तारीकी कश्मीर के नाम से कश्मीर का इतिहास लिखा। तत्कालीन मुगल बादशाह फर्रुख सियर ने 1713 से 1719 तक देश पर शासन किया और 10वें मुगल बादशाह थे। तो फर्रुख सियर जो है वो विद्वानों का सम्मान करते थे। जब उनकी नज़र में ये काम आया तो उन्होंने राजनारायण कौल को दिल्ली आने का न्योता दे दिया। उस समय में बादशाहों के न्योते का मतलब आदेश होता था, इसलिए अनिच्छा के बावजूद राजनारायण कौल कश्मीर को छोड़कर दिल्ली आ पहुंचे। ये वो समय था जब फर्रुख सियर की सियासत बहुत अच्छी नहीं चल रही थी, आर्थिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद जब राजनारायण कौल दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने राजनारायण कौल को अपना खर्चा चलाने के लिए कुछ जागीर दी और साथ ही साथ चांदनी चौक में रहने के लिए एक हवेली भी थी। कहते हैं कि फर्रुख सियर एक बहुत ही खूबसूरत बादशाह था और अपने आप को अकबर द्वितीय मानता था, लेकिन उसके अंदर काबिलियत अकबर की जरा सी भी नहीं थी। उसके आसपास एक चापलूसों का घेरा रहता था जिनकी सलाह बड़ी आसानी से मान लिया करता था। तो ऐसे व्यक्ति की सल्तनत का बहुत ज़्यादा समय तक चलते रहना बड़ा मुश्किल होता है और बहुत ही छोटे समय में 1713 से 1719 के दौर में फर्रुख सियर का जो कार्यकाल था बस यहाँ पर आकर समाप्त हो गया। फर्रुख सियर की सल्तनत जैसे ही समाप्त हुई, राजनारायण कौल को दी गई जागीरें वापस ले ली गई, लेकिन उनको जो हवेली दी गई थी वो हवेली एज इट इज़ रही, वो उनके पास ही रही। हालांकि उस हवेली कहाँ पर है इसके बारे में कहीं भी मोतीलाल नेहरू का कोई जिक्र नहीं है, पर वो ये कहते हैं कि ये हवेली जो है एक नहर के पास थी। उस नहर की वजह से, नहर के पास की हवेली, पंडित जी जो नहर के पास रहते हैं, उसकी वजह से उनको नेहरू कहा जाने लगा। ये जो कहानी मैंने आपको बताई, इस कहानी को मोतीलाल नेहरू के नोट के अलावा कई इतिहासकार भी शेयर करते हैं। मैंने इसका जिक्र जो है 24 अकबर रोड जो राशिद किदवई ने लिखी है उसमें पढ़ा था। इसके अलावा मैंने और काफ़ी जगह ढूंढा तो मुझे इसी तरह के नोट मिले, लेकिन कुछ इतिहासकार इस कहानी को सही नहीं मानते। उनका यह कहना है कि फर्रुख सियर कभी कश्मीर आए ही नहीं, इस राज कौल से उनके संबंध होने का कोई भी वो नहीं मिलता है, प्रमाण नहीं मिलता है। ये एक संभावना हो सकती है कि राज कौल की जो किताब थी तारीकी कश्मीर, उसकी ख्याति पहुंची हो, लेकिन इस पर भी विद्वानों का, इतिहासकारों का ये कहना है कि तत्कालीन कश्मीर के इतिहास में राज कौल का नाम विद्वानों की सूची में नजर नहीं आता। इससे संभवतः इतने प्रतिष्ठित विद्वान नहीं थे कि उनके काम की ख्याति फर्रुख सियर तक पहुंचे। फिर नेहरू जो कि उधर नाम नहीं होते, ये कौल सरनेम वाले लोग वहां पर नेहरू कैसे बने? तो यूसुफ टैंग नाम के एक इतिहासकार कहते हैं कि त्राल के पास नुहर नाम के एक गांव से ये परिवार था और नुहर से होने की वजह से इनका जो सरनेम है वो नेहरू ये कहलाने लगे। तो कहानियां जितनी भी चलती हों, ये तो लगता है जो भी हमारे पास हिस्ट्री है, जो प्रामाणिक हिस्ट्री है, उसके हिसाब से कहीं भी नेहरू परिवार के गयासुद्दीन गाजी के वंशज होने का जिक्र तो नहीं मिलता। लेकिन हाँ, एक कहानी में मुगल कनेक्शन है, जिस मुगल कनेक्शन में नहर के पास की हवेली की वजह से वो नेहरू कहलाए और दूसरे में उनके गांव नुहर की वजह से वो नेहरू कहलाते हैं। परिवार कश्मीर से आगे कैसे आया, इसका बीच में मोतीलाल नेहरू के नोट में राजनारायण कौल के बाद कुछ भी नहीं मिलता। वो सीधा उसका जिक्र करते हैं लक्ष्मी नारायण नेहरू का, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी में एक वकील थे। उनके बेटे गंगाधर नेहरू पुलिस अधिकारी थे और 1857 की क्रांति के दौरान जब कई हजारों परिवार दिल्ली छोड़कर भागे तो ये परिवार भी आगरा चला गया। वहाँ पर मोतीलाल नेहरू की जन्म से पहले इनकी मृत्यु हो गई। मोतीलाल नेहरू के बड़े भाई ने उनका पालन पोषण किया, वो शिक्षक थे और बाद में वकालत करके वकील बने और यहाँ से मोतीलाल नेहरू की भी वकालत की पढ़ाई हुई और ये परिवार आगरा होते हुए इलाहाबाद शिफ्ट हुआ। तो दोस्तों, ये थी आज की पंचायती। आगे कभी सुने तो ये इस तरह के अफवाहों पे ध्यान न दें कि कोई मुस्लिम वंशज थे इनके या किस तरह की कहानियाँ हैं। जो कहानी है वो ये दो प्रामाणिक तथ्यों के साथ हमारे पास ये
घटना सामने आती है, ये नेहरू सरनेम की कहानी सामने आती है। तो हमसे जुड़े रहिए, कहानियाँ और सुनाएंगे। पंचायती को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। शुक्रिया।